नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। डेली लाइन में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा भर्ती को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें गलतियां हुई हैं, विसंगतियां थीं और कहा है कि 3 महीने में उत्तर प्रदेश सरकार एक नई मेरिट लिस्ट तैयार करे। इस आदेश से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। साथ ही नई चयन सूची अगर तैयार होगी तो 4 सालों से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन शिक्षकों के सामने भी एक असमंजस की स्थिति है कि आखिर वो क्या करें। 4 साल से वो नौकरी कर रहे हैं और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो जो पुरानी भर्ती 69,000 शिक्षकों की जो मेरिट लिस्ट के जरिए हुई थी वो मेरिट लिस्ट ही गलत थी, क्योंकि उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है और एक बड़ी समस्या है। साथ ही साथ उन शिक्षकों के सामने भी एक चुनौती है जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। इस फैसले के आने के बाद से तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि हम तो लगातार कह रहे थे कि यहाँ पर बड़ा घोटाला हुआ है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी का हक मारा गया। इसके अलावा खुद सरकार में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान आया है कि भाई ओबीसी के हक की बात वो लगातार कहते चले आ रहे हैं और ओबीसी का अगर हक मारा जाएगा, गलतियां होंगी तो वो आवाज़ उठाते रहेंगे। एक तरीके से अपनी ही सरकार पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा हमला भी किया है। एक बड़ा ज़ोरदार उन्होंने बात कही है कि ओबीसी के मामले में, ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में सरकार ने ठीक से उस समय काम नहीं किया था। तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसमें, क्योंकि एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हो रहा था, शिक्षकों का। अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती में दिक्कत कहाँ हुई, गड़बड़ी कहाँ थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एड्रेस किया है और डबल बेंच ने उस सूची को ही खारिज कर दिया और ये माना है कि जो नियमावली थी और जो आरक्षण के नियम हैं उनका पालन इसमें नहीं किया गया। जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार ये कहती चली आ रही थी, जब से ये मामला लाइमलाइट में आया था, कि नहीं भाई हमने नियमों का पालन किया है। तमाम धरना प्रदर्शन हुए, मतलब समझिए पिछले 4 साल से लगातार ये मामला सुर्खियों में रहा है। लेकिन अब इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने, डबल बेंच ने इनफैक्ट इसको खारिज कर दिया। अब सरकार के सामने विकल्प है कि वो इसके रिवीजन में जाए, अपील में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए। उसके पास 3 महीने का भी समय है। लेकिन पूरा मामला क्या है ये दोस्तों हम आपको आज समझाएंगे। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार थी तब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया था, ये आपको पता ही होगा। ये मामला बहुत लंबे समय तक चला था और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ही माना था कि नहीं, शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में समायोजन नहीं किया जा सकता और उसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद समस्या आई कि इन शिक्षा मित्रों को, जो कि सहायक अध्यापक बन चुके थे, अब इनको जब रिवर्ट किया गया तो ये कहा गया कि इनको मौका मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब भर्ती निकालिए, पद खाली थे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के। तो योगी सरकार ने कहा कि भाई एक साथ 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती हम नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है इतना एक साथ कर पाना। 2 बार में ये भर्तियाँ निकाली गई। पहली बार में निकाली गई 68,500 और दोबारा 69,000 शिक्षकों की भर्तियां निकाली गईं। तो जब दोबारा 69,000 शिक्षकों की भर्तियां निकाली गईं, उसमें जैसे ही सूची जारी होती है सफल अभ्यर्थियों की, उसके बाद से विवाद शुरू हो गया कि इसमें जो कट ऑफ लिस्ट आई है ओबीसी की, उसके हिसाब से ओबीसी कैटेगरी को भरा नहीं गया है। ओबीसी के लोगों के साथ, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी 67% से ज़्यादा थी और ओबीसी की 66% से ज़्यादा थी। इस भर्ती के तहत 68,000 लोगों को नौकरी मिल गई। लेकिन यहीं से सवाल उठा कि 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की गई है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन नहीं किया गया। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी जो इस विरोध के साथ आंदोलन पर उतारा है, उनका कहना था कि नियमावली में साफ साफ लिखा है कि ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अच्छे नंबर पा करके अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि यूआर अनरिजर्व कोटे से नौकरी मिलेगी। बस यही पेंच फंसा हुआ है। सरकार का कहना है कि 31,000 हमने ओबीसी वर्ग को नौकरियां दी हैं, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का, जबकि विरोध ये था कि भाई बहुत सारे ऐसे इन 31,000 में से वो अभ्यर्थी हैं जो उस कट ऑफ को पार कर गए और उस कट ऑफ में चले गए जो कि सामान्य वर्ग के लिए था। यानी उनकी भर्ती अब सामान्य वर्ग में होनी चाहिए और अगर उनकी भर्ती सामान्य वर्ग में होती है तो नीचे से वो लोग जो कि बाहर थे अभी ओबीसी कैटेगरी से, उनको ऊपर लाया जाए और ओबीसी वर्ग के लोगों को उसमें जगह दी जाए।
यही पूरा मामला था। इसको बहुत लंबे समय तक एड्रेस किया गया कि शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह केवल 3.86% आरक्षण मिला, जबकि 27% मिलना चाहिए था। और 18,598 सीटें जो कि ओबीसी कैटेगरी के हिस्से में जा रही थी इस 69,000 में से, उसमें से केवल 2637 सीटें मिली। ये अभ्यर्थियों का दावा था, जबकि सरकार कह रही थी कि हमने 31,000 को दिया। तो ये कुल मिलाकर के ओबीसी कैटेगरी से जो जो शिक्षक अभ्यर्थी चुने गए, उनकी तरफ से यह हवाला दिया गया कि भाई नियम ये कहता है कि अगर हम अच्छे नंबर पा करके सामान्य श्रेणी में आ रहे हैं तो हमारी भर्ती सामान्य श्रेणी में होनी चाहिए, और जो हमारी वजह से जो जगह खाली हुई है वहाँ पे किसी और ओबीसी को लाना चाहिए। तो यही पूरा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन का भी हिस्सा था। राजनीतिक माहौल भी इसी की वजह से बना, और इसमें तमाम अभ्यर्थियों ने अलग अलग तरीके की याचिकाएं दाखिल कर रखी थी। वो अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी से जो प्रभावित हुए थे उन्होंने याचिकाएं दाखिल कर रखी थी, और वो जो अनरिजर्व कैटेगरी में थे उनका भी ये दावा था कि साहब ओबीसी वर्ग के कैटेगरी में आने वाले अभ्यर्थियों ने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है, तो वो यहाँ पर उनको यहाँ पर नहीं लाया जा सकता है। तो बहुत सारे पिटिशंस दाखिल हुए थे अलग अलग अदालतों में, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में भी इसकी शिकायत की गई थी, और उसके बाद लंबे समय तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। लेकिन डबल बेंच ने पाया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता हुई है, गलतियां हुई हैं। अब ये 19,000 सीटों में जो आरक्षण को लेकर के आरोप लगे थे, एक तरीके से कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस डबल बेंच ने सही पाया है, और फिर से कहा है कि अब एक नई सूची बनाई जाए। पुरानी जो मेरिट लिस्ट थी जिसके आधार पे 4 साल से टीचर्स नौकरी भी कर रहे हैं, उसको रद्द कर दिया गया है। 3 महीने में नई लिस्ट तैयार की जाएगी। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि कितनी विसंगतियां आएंगी कि 4 साल से जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो क्या करेगा। अगर मान लीजिए नई लिस्ट बनी और वो उससे बाहर हो गया तो फिर उसका क्या होगा, क्या उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हालांकि एक चीज़ कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे जो लोग प्रभावित होंगे सरकार उनको सत्र लाभ देगी ताकि ऐसे अभ्यर्थियों का करियर बिल्कुल से खराब ना हो। लेकिन आप ये समझिए कि ये बड़ी विसंगति सामने आ गई है सरकार के सामने। उसका दावा कुछ और था, निकला कुछ और। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नई लिस्ट बनाने को कह दिया है, और जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं 69,000 शिक्षक, वो अब परेशान है कि अब होगा क्या, क्योंकि नए सिरे से जब लिस्ट बनेगी तो हो सकता है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग इससे प्रभावित हों और इस सूची से बाहर हो जाएं, यानी अपनी नौकरी खो दें। तो किसी के नौकरी खोने का दर्द क्या होता है, ये उसी से समझा जा सकता है। तो एक बड़ी विसंगति हो गई है। अब इसमें खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें लीगल ओपिनियन ले रही है कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। इसमें ऊपर की अदालतों में यानी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, इसमें रिवीजन किया जा सकता है कि नहीं भाई हमारा जो दावा है, हमारी जो प्रेयर है उसको सुनिए कि हमने किस तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन किया गया। इसमें समझ वाली फेर है कि कौन किसको कैसे समझा लेता है। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पाया है, जितनी प्रेयर्स गई हैं उसके हिसाब से पाया है कि नहीं, आरक्षण के जो नियमों का पालन है, खासतौर पे ओबीसी कैटेगरी में जो आरक्षित वर्ग में जितने अभ्यर्थी जाने चाहिए थी वो नहीं गए, और उनका दावा सही पाया गया। और बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश की सरकार को, लेकिन उससे बड़ा झटका उन अभ्यर्थियों के लिए है जो नौकरी कर रहे हैं इस मेरिट लिस्ट के साथ, क्योंकि नई लिस्ट बनेगी तो बहुत से लोगों की किस्मत खुल जाएगी जो इस सूची में नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों की किस्मत डूब जाएगी जो नौकरी कर रहे हैं पिछले 4 साल से। बहरहाल आपको क्या लगता है कि इस शिक्षक भर्ती में क्या होना चाहिए? हालांकि कोर्ट का जो आदेश आ गया उस पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन उनके बारे में क्या होगा जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, और देखते रहिए डेली लाइफ।